जब हम भगवद गीता का नाम सुनते हैं तो मन में क्या आता है? शायद एक बहुत पुरानी मुश्किल सी किताब। पर सोचिए क्या हो अगर ये किताब सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं बल्कि आज की हमारी सबसे बड़ी मुश्किलों का एक प्रैक्टिकल सल्यूशन हो। आइए आज इसी पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये हजारों साल पुरानी बातें आज हमारे लिए क्या मायने रखती हैं। तो ये कहानी किसी गहरी फिलॉसफी से शुरू नहीं होती। नहीं, ये शुरू होती है एक बहुत ही इंटेंस ह्यूमन क्राइसिस के पल से। एक ऐसी उलझन से जिससे हम सब कभी न कभी जरूर गुजरते हैं। सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है और अर्जुन को लड़ना है अपने ही परिवार, अपने गुरुओं और दोस्तों के खिलाफ। इस सोच से ही वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। और ये जो शब्द है ना, ये खुद अर्जुन के हैं। आप महसूस कर सकते हैं कि वो कितने निराश, कितने बेबस थे उस वक्त। देखिए, अर्जुन की ये जो दुविधा है, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है। ये तो हम सबकी जिंदगी का हिस्सा है ना? कई बार हम ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जहां समझ ही नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। हर रास्ता मुश्किल लगता है। तो अर्जुन का यही जो संकट था, यही वो चिंगारी थी जिसने उस बातचीत को जन्म दिया जिसे आज हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। और ये कोई आम बातचीत नहीं थी, ये एक बहुत ही जरूरी कॉन्वर्सेशन थी जो दुनिया के सबसे बड़े युद्ध के मैदान के ठीक बीच में हुई। जरा सोच कर देखिए, 5000 साल पहले एक बैटलफील्ड पर एक योद्धा इतना निराश है कि वो लड़ने से ही मना कर देता है। और इसी निराशा से जन्म होता है दुनिया के सबसे गहरे स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस में से एक का। ये बातचीत थी उसके और उसके डिवाइन गाइड कृष्ण के बीच। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था और ठीक उसी वक्त बीच मैदान में ये संवाद हो रहा था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना जरूरी रहा होगा। तो सवाल ये है कि कृष्ण ऐसा क्या कहते हैं अर्जुन से, वो उन्हें इस मुश्किल से बाहर कैसे निकालते हैं। और यहीं पर गीता का सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने आता है। एक ऐसा आइडिया जो जिंदगी और मौत को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल सकता है। अर्जुन जो दुख में डूबे थे, कृष्ण उनके दुख का जवाब इस एक पावरफुल स्टेटमेंट से देते हैं। यहीं से गीता का कोर फिलॉसफी शुरू होता है। पर इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है कि ज्ञानी शोक नहीं करते? देखिए, कृष्ण का पॉइंट बहुत सीधा है। वो कहते हैं कि ये जो हमारा शरीर है, ये टेम्पररी है, आज है कल नहीं होगा। इसका जन्म होता है और इसकी मृत्यु भी होती है। पर हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं। हमारा जो असली सेल्फ है, हमारी चेतना, हमारी आत्मा, वो हमेशा रहती है। वो इटर्नल है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और इस बात को समझाने के लिए कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि ये ठीक वैसे ही है जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, है ना? उसी तरह जो आत्मा है वो बस पुराने बेकार हो चुके शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। ये बस एक बदलाव है, अंत नहीं। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आ गई कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। पर तो फिर क्या? हमें इस दुनिया में रहते हुए करना क्या चाहिए? हमें अपने काम कैसे करने चाहिए? गीता इसका भी एक बहुत क्लियर रास्ता बताती है। अब जब गीता में योग शब्द आता है तो ज्यादातर लोग फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में सोचते हैं, पर यहाँ इसका मतलब वो नहीं है। गीता में योग का मतलब है जीवन जीने का एक तरीका, एक फिलॉसफी। ये एक कला है कि हम अपने हर काम को, अपने एक्शन को एक हायर पर्पस से कैसे जोड़ते। तो ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है क्या? गीता इसे 3 सिंपल स्टेप्स में बताती है। पहला, अपने कर्तव्य को जाने, मतलब आपको क्या करना है ये क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उस काम को करें, और सिर्फ करें नहीं, अपनी पूरी काबिलियत से करें। और तीसरा, और ये सबसे जरूरी है, जो भी नतीजा हो उससे अटैचमेंट छोड़ दें। काम हमारे हाथ में है, परिणाम नहीं। मतलब सक्सेस हो या फेलियर, उसे अपनी मन की शांति पर हावी ना होने दें। हजारों साल पुरानी ये बातें आज भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा रेलेवेंट है। आप गीता को सिर्फ एक धार्मिक किताब की तरह मत देखिए। ये एक तरह का लाइफ मैनुअल है, एक गाइड जो आज की कॉम्प्लेक्स जिंदगी को नेविगेट करने में हमारी मदद कर सकती है। असल में गीता की जो सबसे बड़ी ताकत है वो ये है कि ये उन बड़े सवालों का जवाब देती है जो इंसान हमेशा से पूछता आया है। मैं कौन हूँ? हम दुख क्यों उठाते हैं? इस जिंदगी का मकसद क्या है? और मरने के बाद क्या होता है? ये सिर्फ फिलॉसफी के सवाल नहीं है, ये वो सवाल हैं जो कभी ना कभी हम सबके मन में आते हैं।
तो आखिर में ये पूरी बातचीत हमें एक सवाल पर लाकर छोड़ती है। गीता का कोर मैसेज है कि हम एक टेम्पररी शरीर में एक इटर्नल कॉन्शियसनेस है। अगर हम सब इस बात पर सच में यकीन कर लें तो हमारी जिंदगी में क्या अलग होगा, हमारे जीने का तरीका कैसे बदल जाएगा, हमारे डर, हमारी चिंताएं, हमारे लक्ष्य, सब पर इसका क्या असर होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना शायद बहुत जरूरी है।